नमस्कार। योग सिर्फ एक शारीरिक अभ्यास नहीं, यह पूर्ण भावनात्मक एकीकरण एवं आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग है, जिससे हमें सभी कल्पनाओं से परे स्थित आयाम की एक झलक मिलती है। योग शब्द संस्कृत से लिया गया है, जिसका अर्थ है संघ और आसन या मुद्रा। आइए योग करें। और आज हम जिस आसन को लेकर आए हैं उसका नाम है चक्र आसन। बहुत आसान नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल आसन है। और आप जानते ही हैं, चक्र का अर्थ होता है पहिया। इस आसन को करने पर शरीर की आकृति चक्र के समान नजर आती है, इसलिए हम इस आसन को चक्र आसन कहते हैं। यह आसन धनुरासन के बिल्कुल विपरीत है और इसीलिए चक्र आसन को कुछ लोग ऊर्ध्व धनुरासन भी कहते हैं। और योग शास्त्र में चक्र आसन को मणिपुर चक्र कहा जाता है। चलिए अब चक्र आसन की विधि पर आते हैं। सबसे पहले स्वच्छ और समतल जमीन पर चटाई या आसन बिछा लें। अब जमीन पर पीठ के बल लेट जाएं, यानी शवासन में लेट जाएं, बिल्कुल सीधा, मुंह ऊपर, छाती ऊपर, पीठ के बल जमीन पर सीधा लेट जाएं। इसके बाद दोनों पैरों के बीच 1 से 1.5 फीट का अंतर बनाएं तथा पैरों के तलवों और एड़ियों को जमीन से लगाएं। अब दोनों हाथों की कोहनियों को मोड़कर अपने पीछे ले जाएं और हाथों को जमीन पर कान के पास इस प्रकार लगाएं कि उंगलियां कंधों की ओर तथा हथेलियां समतल जमीन पर टिक जाएं। अब शरीर को हल्का ढीला छोड़ें और गहरी सांस लें। पैरों और हाथों को सीधा करते हुए कमर, पीठ तथा छाती को ऊपर की ओर उठाएं। यानी अपने पैरों को अपने करीब लेकर आएं। हाथों को तो आपने अपने कंधों के पीछे, सर के बीच में कानों के पास रखा है। और अब धीरे धीरे अपने शरीर को कमर, पीठ और छाती को ऊपर की ओर उठाएं। सिर को कमर की ओर ले जाने का प्रयास करें तथा शरीर को ऊपर करते समय सांस को रोक कर रखें। अंतिम स्थिति में पीठ को सुविधा अनुसार पहिए का आकार देने की कोशिश करें। शुरुआत में इस आसन को 15 सेकंड तक ही करने का प्रयत्न करें। अभ्यास अच्छे से हो जाने पर इसे 2 मिनट तक किया जा सकता है और कुछ समय पश्चात वापस शवासन की अवस्था में लौट आएं। चक्र आसन सामान्य आसनों से थोड़ा कठिन होता है, इसलिए इस आसन को हमेशा योगाचार्य की उपस्थिति में ही करें, जब तक कि आप इसमें निपुण न हो जाएं। प्रतिदिन धीरे धीरे अभ्यास करते रहेंगे तो आप भी इसे आसानी से कर पाएंगे
लेकिन प्रारंभिक दौर में शरीर पर अत्यधिक दबाव न डालें। चलिए चक्र आसन की सावधानियों के बारे में जान लें। सबसे पहली बात तो यही कि योग करने से लाभ केवल तब ही होता है जब हम उन्हें सही तरीके और सही अवस्था में करें। ये किसी भी आसन के लिए उतना ही जरूरी है जितना कि चक्र आसन के लिए। यदि हम थोड़ी सी भी गलती करते हैं तो यह हमारे शरीर के लिए बहुत ही नुकसानदेह हो सकती है। शुरुआती दौर में योग जरूर किसी योगाचार्य के प्रशिक्षण में ही करें। चक्र आसन महिलाओं को गर्भ अवस्था और मासिक धर्म के समय पर नहीं करना चाहिए। दिल के मरीज, कमर और गर्दन दर्द के रोगी, हाई ब्लड प्रेशर और किसी भी तरह के ऑपरेशन वाले लोगों को भी यह आसन नहीं करना चाहिए। योगाचार्य की उपस्थिति में ही इस चक्र आसन का अभ्यास करें। अब चक्र आसन के लाभ जान लें। यह योग जितना कठिन है उतना ही शरीर के लिए लाभप्रद भी है। चक्र आसन करने से रक्त का प्रवाह तेजी से होता है। इस आसन से मेरुदंड तथा शरीर की समस्त नाड़ियों का शुद्धिकरण होकर यौगिक चक्र जागृत होते हैं। चक्र आसन से छाती, कमर और पीठ पतली एवं लचीली होती है। साथ ही साथ रीढ़ की हड्डी और फेफड़ों में लचीलापन आता है। इस आसन से मांसपेशियां मजबूत होती हैं, जिसके कारण हाथ, पैर और कंधे चुस्त दुरुस्त होते हैं। इससे आपका पोस्चर भी सही रहता है। चक्र आसन करने से लकवा, शारीरिक थकान, सिर दर्द, कमर दर्द तथा आंतरिक अंगों में होने वाले दर्द से मुक्ति मिलती है। चक्र आसन से पाचन शक्ति बढ़ती है, पेट की अनावश्यक चर्बी कम होती है और शरीर की लंबाई भी बढ़ती है। चक्र आसन को यौवन में नियमित करने से वृद्धा अवस्था में कमर झुकती नहीं है और शारीरिक स्फूर्ति बनी रहती है। आज आपने चक्र आसन को जाना, जिसमें हम अपने शरीर को चक्र की भांति मोड़ लेते हैं। यह एक कठिन आसन है और किसी योगाचार्य की उपस्थिति में ही इसे करना चाहिए। योग करें, रोज करें और रोग से मुक्त रहें, स्वस्थ रहें। इसी कामना के साथ आपसे विदा चाहता हूं। कल पुनः इसी समय इसी चैनल पर आपसे भेंट होगी और फिर हम योग का एक नया आसन सीखेंगे। नमस्कार।